Hello friends, I am Dr. Kunal Das. I am Consultant Director of Noida Endoscopy Center and Dr. Kunal Das Clinic, Noida, UP, and I am Head of the Department Gastroenterology, Yashoda Super Specialty Hospital, Kaushambi, Ghaziabad. Today we will be talking about a very common topic known as acidity or GERD, gastroesophageal reflux disease. आप ये जानते हैं ये सबसे कॉमन हमारे पास पेशेंट्स होते हैं जो कि इन सिम्टम्स के आते हैं। ये है क्या? हमें एसिडिटी मतलब छाती में जलन होती है, मुंह में खट्टा पानी आता है, जिसको टेक्निकली हम कहते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। हमारे स्टमक से एसिड रिफ्लक्स होकर छाती में आता है और वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स कॉज करता है। उसको हम एक नाम देते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। अब हम ये जानते हैं कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, किस कारण से ये होता है। जो मेजर कारण होता है वो ये होता है कि पेट के अंदर एसिडिटी का सिस्टम में एसिडिटी ज़्यादा हो जाता है। एंड रिस्क फैक्टर्स इसके ओबेसिटी होते हैं, अगर कोई बहुत ज़्यादा 100 किलो का है या ज़्यादा ओबीस है तो उसमें ज़्यादा होता है। प्रेगनेंसी में ज़्यादा होता है। ये कुछ मेडिकेशंस होती हैं जिसकी वजह से ये हो सकती हैं, जैसे कि पेन किलर्स लोग यूज़ करते हैं, पेन किलर्स की वजह से एसिडिटी होती है। कुछ बेंजोडायजेपिन्स या डिप्रेशन की दवाई या नींद की दवाई की वजह से भी इसकी वजह से हो सकती हैं। ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिसकी वजह से एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ हो सकता है। साथ ही साथ हमें इसको डायग्नोज कैसे करना है, इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या है। मेन साइन एंड सिम्टम्स इसमें दो ग्रुपिंग्स में हम कर सकते हैं। एक होते हैं टिपिकल साइंस एंड सिम्टम्स, एक होता है एटिपिकल साइन एंड सिम्टम्स। टिपिकल साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, जो कि ज़्यादातर लोग फील करते हैं कि छाती में दर्द हो गया, छाती में जलन हो गया, मुंह में खट्टा पानी आ गया, खाना खाने में दिक्कत हो रही है, खाना खाने के बाद उनको पेट में जलन हो रही, ये कहते हैं टिपिकल सिम्टम्स। एटिपिकल सिम्टम्स क्या है, जो कि हमारे जीआई ट्रैक्ट के अलावा कुछ एटिपिकल सिम्टम्स आती हैं, जैसे कभी कभी किसी को सांस फूल जाता है, गले में दर्द हो जाता है, एस्थमा इसमें ट्रिगर हो सकती है, या किसी को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। लोग बहुत कहते हैं कि एसिडिटी और गैस की वजह से चक्कर आ रहे हैं, ये चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। किसी को सर में घूमना लग जाता है, लाइट हेडेडनेस हो जाती है। तो ये ज़्यादातर हमें ऐसे एटिपिकल सिम्टम्स कहते हैं। अब हम इस पे आते हैं कि इसको डायग्नोज कैसे करते हैं। इसके डायग्नोज दो तरीके से कर सकते हैं, एक है पॉजिटिव डायग्नोसिस, एक है नेगेटिव डायग्नोसिस। सबसे कॉमनली जो डॉक्टर्स करते हैं वो नेगेटिव डायग्नोसिस करते हैं कि हमें सिम्टम कॉम्प्लेक्स से लगा कि ये एसिडिटी और GERD रेफरेंस है, हम दवाई दे देते हैं। अगर दवाई से वो इम्प्रूव कर जाता है तो एक ये नेगेटिव डायग्नोसिस हो जाती है कि दवाई से इम्प्रूव कर गया, इसलिए ये आ गया, इसलिए ये बीमारी है। हम पॉजिटिवली डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, इसको डायग्नोसिस के लिए एक टेस्ट होता है अपर जीआई एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी टेस्ट क्या होता है, ये एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है प्लास्टिक की, जिसमें लाइट और कैमरा होता है एंड में। तो हम इसमें मुंह के रास्ते जाते हैं और ये फूड पाइप इंटेस्टाइन और स्टमक को देख लेती है। फूड पाइप में ये देखती है कि कोई इसोफेगस या फूड पाइप में कोई म्यूकोजा ब्रेक्स नहीं होती हैं, पेट में कोई अल्सर तो नहीं है, ड्यूोडेनम में कोई अल्सर तो नहीं है, और कोई हाइटस हर्निया है तो नहीं। हाइटस हर्निया क्या होता है, फूड पाइप और स्टमक के बीच में एक वाल्व होता है जिसमें कि कमी आ जाती है, जिसके वजह से वीकनेस आ जाती है, जिसके वजह से हाइटस हर्निया हो जाता है। डायग्नोज करने के बाद हम फिर इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के क्या एस्पेक्ट्स हैं, ट्रीटमेंट के एस्पेक्ट्स दो हैं, एक है मेडिसिन और डाइट एंड लाइफस्टाइल। डाइट एंड लाइफस्टाइल में क्या आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है। डाइट में हमें दूध अवॉइड करना पड़ेगा, लेकिन मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे दही, मट्ठा, छाछ, पनीर अलाउड है। खट्टी चीज़ें अवॉइड करनी है। खट्टी चीज़ें मतलब नींबू, संतरा, मौसम्बी, अचार, आंवला, इमली, और ये चीज़ें अवॉइड करनी है। तली हुई चीज़ें अवॉइड करनी है। तली मतलब बटर, घी, मक्खन, पराठे, ये अवॉइड करनी है। और कुछ अवॉइड करना है जैसे राजमा, छोले और फूल गोभी। ये डाइट हो गया जिसमें कि आप ये चीज़ें अवॉइड करें, ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें अवॉइड करें। इसके बाद हमें क्या ट्रीटमेंट में देखना है, लाइफस्टाइल में। लाइफस्टाइल में हमेशा थोड़ी सी बहुत वॉकिंग करें, आधा घंटा के आसपास कभी सिंपल वॉक करने से भी ये ठीक रहेगा। मेडिटेशन अगर कर सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा एक फैक्टर है इसको कंट्रोल करने का। इसके बाद आते हैं हम ट्रीटमेंट पे। फार्माकोथेरेपी में 4-5 चीज़ें इसमें दवाएँ यूटिलाइज होती हैं। पहली यूटिलाइज होती है जैसे एंटासिड, जो कि लिक्विड दवाइयाँ होती हैं, 2-3 चम्मच आप यूज़ कर सकते हैं दिन में। जैसे कि ये आती है मैग्नीशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, कॉमनली जैसे डाइजीन या गैविस्कोन, ऐसी दवाइयाँ आती हैं।
दूसरी क्लास ऑफ ड्रग्स आती हैं जिसको हम H2 ब्लॉकर्स कहते हैं। सबसे पुरानी ड्रग्स में से हैं, जैसे कि रैनिटिडीन आती है, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। थर्ड क्लास ऑफ ड्रग्स होती है जो कि हम बहुत कॉमनली टीवीज़ में एडवर्टाइजमेंट होती है कि सोडा बाइकार्ब होता है, इसमें पानी में घोल के आप पी जाइए, वो भी एसिड को कंट्रोल करने के लिए यूटिलिटी अच्छी होती है। फोर्थ क्लास ऑफ ड्रग्स हैं जो हम यूटिलाइज करते हैं, उनको कहते हैं PPAs या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ये सबसे पावरफुल ड्रग्स हैं। इसमें आती हैं जैसे ओमेप्रेजोल, पेंटोप्रेजोल, रैबिप्रेजोल। ये बहुत अच्छी दवाइयाँ होती हैं, इनमें हम यूटिलाइज करते हैं। नॉर्मली ये खाली पेट दवाइयाँ यूज़ करते हैं, जैसे पेंटोप्रेजोल 40 मिलीग्राम, इससे एसिडिटी कंट्रोल में आ जाती है। ये होती हैं दवाइयाँ जिससे कि एसिडिटी कंट्रोल कर सकते हैं। आप आते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या है, अगर हम ये दवाइयाँ कंट्रोल नहीं करते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है। इसके कॉम्प्लिकेशंस कुछ चीज़ों में काफ़ी डेंजरस होती हैं, जैसे कि बैरेट्स एसोफेगस या एसिडिटी से कभी कभी हमें ये भी देखा गया है कि इसोफेजियल कार्सिनोमा भी हो सकता है। बैरेट्स एसोफेगस, इसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा। इसीलिए माय फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूँगा कि एसिडिटी को इग्नोर ना करें। ये सिम्टम्स भी करते हैं और कॉम्प्लिकेशंस भी करते हैं। इनके लिए दवाइयाँ लेना ज़रूरी है। दवाइयाँ बहुत आसान हैं। मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स जो होती हैं वो छाती में दर्द, मुंह में पानी, खट्टा पानी, वॉमिटिंग, ये चीज़ें आती हैं। पेट में दर्द भी हो सकता है। डायग्नोस करने के लिए हमारे पास एंडोस्कोपी इफेक्ट है, जो कि हम एंडोस्कोपी कर सकते हैं, और इसका ट्रीटमेंट बहुत ही कॉमनली यूटिलाइज है, इंक्लूडिंग मेडिसिन्स, डाइट एंड लाइफस्टाइल। ये सब चीज़ करने से हम इस बीमारी से बच सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।